हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और पुनरुत्थान की शिक्षा का आज ये चौथा भाग है जो आज हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। और आज प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम जानेंगे कि प्रथम पुनरुत्थान क्या है और द्वितीय पुनरुत्थान क्या है। आइए अपने आप को बंद करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे जीवित और पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के तुमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया, अपना लहू बहा दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। मेरे परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके वचन का धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हमारे लिए सब कुछ है। मेरे परमेश्वर हम प्रभु धन्यवाद करते हैं जब परमेश्वर आप जल्द आने वाले हैं प्रभु, और धर्मियों को लेकर जाने वाले मेरे परमेश्वर। जो मृतक है वो जी उठेंगे, जो जीवित है वो बदल जाएंगे। उसके लिए मेरे परमेश्वर हम अपने आप को तैयार करते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि आप जब भी आए परमेश्वर हम तेरे साथ जा सकें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। प्रभु आज जितना वचन हम सुने तेरे वचन से वो 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। सुनने वाले परमेश्वर अपनी तैयारी करें ताकि प्रभु तेरे घर में, तेरे स्वर्ग में हमेशा के लिए प्रभु आनंद की जिंदगी जी सकें। धन्यवाद परमेश्वर सब बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं सब कुछ, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे पिछले समूह में हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था कि पुनरुत्थान क्या है और क्यों जरूरी है। कल हमने देखा कि प्रथम पुनरुत्थान का भागी होना क्यों जरूरी है, इसको हमने सीखा और देखा। और आज ये चौथा भाग है इसका कि प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान में क्या अंतर है। हालेलुया। तो आज ये इसका चौथा भाग है। हम इसको आज देखेंगे कि प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय यानी कि दूसरा पुनरुत्थान, इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि जब लोग बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 24 अध्याय 25 अध्याय, तो जो चिन्ह बाइबल में दिए गए उन चिन्हों को आपस में जोड़कर मसीह लोग सोचते हैं उन चिन्हों के आधार पर कि अभी जो प्रथम पुनरुत्थान है उसमें बहुत देरी है, और अभी ये चिन्ह नहीं हुआ, भूडोल नहीं हुए और महाकलेश नहीं हुए और ऐसी ऐसी बातें। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रथम पुनरुत्थान पहले होगा। हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ आप सभी से कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुने तो अपनी बाइबल, अपना डायरी और पेन जरूर साथ रखें, ताकि आप उन नोट्स को लिखते जाएं साथ साथ, ताकि आप अपने घर में बैठकर बाद में भी इन वचनों को आप पढ़ सकते हैं और आप इन वचनों से आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसकी 3 आयत। मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसकी 3 आयत। मैथ्यू चैप्टर 24 उसका 3 वर्स। मत्ती 24 उसका 3 आयत। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर आप 3 आयत को ध्यान से पढ़ोगे, जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का चिन्ह क्या होगा। और अगर आप पढ़ेंगे मत्ती को 24 का ही उसका 36 से, उस 36 में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियाँ हुआ करती थी, और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया वे इसे समझ ना सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह निश्चय जानो
कि यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर रात में किस समय आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी ना होंगे। हालेलुया। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर के वचन से और भी लोग ब्लेस हो सकें, आशीष पा सकें। आप दूसरों को इस मैसेज को दे सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन सब सुन सकें। हालेलुया। तो जैसे हमने मत्ती की पुस्तक से पढ़ा कि प्रथम पुनरुत्थान के बारे में बाइबल बताती है। मत्ती 3 में लिखा कि प्रभु ने कहा, जब चेलों ने पूछा कि प्रभु ये सब बातें कब होंगी और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, तो प्रभु ने कहा, वो कहते हैं कि हमें ये बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का तथा इस जग के अंत का। अगर आप बाइबल को स्टडी करते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो लिखा है कि तेरे आने का और जगत के अंत का, यानी कि तेरे आने का यानी कि आगमन के बारे में अलग से बात की गई। प्रभु के चेलों ने पूछा कि जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। हालेलुया। और जब प्रभु के आगमन की आप बात करते हो तो आगमन का प्रभु का बाइबल के अनुसार 2 जगह पर जिक्र आता है, एक प्रथम पुनरुत्थान के समय और एक द्वितीय पुनरुत्थान के समय। हालेलुया। एक प्रथम पुनरुत्थान के समय प्रभु का आगमन होगा और एक द्वितीय पुनरुत्थान के समय प्रभु का आगमन होगा। तो प्रथम पुनरुत्थान जब होगा तब भी प्रभु आएंगे और द्वितीय पुनरुत्थान जब होगा तब भी प्रभु आएंगे। लेकिन प्रथम पुनरुत्थान में और द्वितीय पुनरुत्थान में 1000 वर्ष का अंतर है, बीच में 1000 वर्ष का अंतर है। और प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान में ये भी अंतर है कि प्रथम पुनरुत्थान में जो धर्मी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं, वो जीवित जो है वो बदल जाएंगे, वो बादलों पर उठा ले जाएंगे। और जो लोग मृतक हैं, जो प्रभु में सोए हैं आत्मिक में, वो लोग जीवित हो जाएंगे और प्रभु के साथ सब बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अगर आप प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान की बात करो, जो द्वितीय पुनरुत्थान में प्रभु आएंगे तो लिखा है कि वो उन लोगों के साथ आएंगे जो प्रथम पुनरुत्थान में उठा ले जाएंगे लोग, जो प्रथम पुनरुत्थान के समय बदल जाएंगे, बादलों पर उठा ले जाएंगे। और जो मृतक है वो प्रभु उनको उठा लेगा। उन लोगों के बारे में बाइबल बताते हैं कि वो द्वितीय पुनरुत्थान में प्रभु के साथ आएंगे, जैसा आप थिस्सलुनीके की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ोगे उसका 2 का 19 और 3 का 13, तो वहां पर लिखा है कि तुम ही वो होंगे जो प्रभु के साथ बादलों पर अंतिम लोगों का न्याय करने के लिए आओगे। हालेलुया। तो आपको ये चीजें ध्यान से समझनी है बाइबल की कि पहला पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान दोनों अलग अलग है। हालेलुया। अगर आगमन की आप बात करते हो तो आगमन तो दोनों जगह पर है। प्रथम पुनरुत्थान में भी आगमन है और द्वितीय पुनरुत्थान में भी आगमन है। जैसे आज का टॉपिक ये है कि प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान में अंतर क्या है, आज उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। यदि आप जो नया नियम है, जो न्यू टेस्टामेंट है, अगर आप उसकी ओरिजिनल भाषा को आप पढ़ोगे, नया नियम आपको मैं बताता आया, वो हिंदी में या इंग्लिश में नहीं लिखा गया, वो यूनानी भाषा में लिखा गया, यानी कि वो ग्रीक में लिखा गया। और पुराना नियम जो है वो इब्रानी भाषा में यानी कि हिब्रू में लिखा गया, इसकी जो ओरिजिनल भाषा है। और अगर आप यूनानी भाषा में आगमन को देखोगे तो इसको कहा गया पैरोसिया। हालेलुया। पैरोसिया यानी कि आगमन। और आगमन का मतलब यह है कि व्यक्तिगत उपस्थिति होना या दिखाई देना या दोबारा से दिखाई देना। पैरोसिया आगमन को, जब प्रभु के आगमन की आप बात करते हो तो इसका मतलब यह है कि आगमन यानी कि व्यक्तिगत उपस्थिति दिखाई देना। जब प्रभु पहले पुनरुत्थान में आएंगे तो व्यक्तिगत रूप से वो दिखाई देंगे, वो फिर से दिखाई देंगे और वो उसको देखेंगे सब लोग। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में लिखा है कि जब प्रधान स्वर्गदूत तुर्री फूकेगा तो लिखा है कि पुत्र जो है वो बादलों पर दिखाई देगा। हालेलुया। तो पैरोसिया यूनानी में कहा गया यानी कि फिर से दिखाई देना। हालेलुया। और प्रभु फिर से दिखाई देंगे प्रथम पुनरुत्थान में और द्वितीय पुनरुत्थान में। लेकिन प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान में एक अंतर है और आगमन में एक अंतर है।
अगर आप प्रथम पुनरुत्थान के मीनिंग को, कल जैसे मैंने बताया कि क्यों जरूरी है मसीहों का प्रथम पुनरुत्थान का भागी होना, और क्यों ये एक श्रापित बात है और एक बड़ी दुख की बात है कि प्रथम पुनरुत्थान में हम रह जाएं या लोग रह जाएं। ये एक अच्छा चिन्ह नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय में लिखा है कि धन्य होंगे वो लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। धन्य शब्द जब बाइबल में इस्तेमाल किया गया, तो अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो धन्य शब्द यानी कि मकारियोस, या जो यूनानी में लिखा गया मकारियोस, इसका मतलब है हर प्रकार की आशीषों से भरपूर, हर प्रकार की बरकतों से भरपूर। तो जो लोग प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे वो धन्य होंगे, और धन्य यानी कि मकारियोस यानी कि जो यूनानी में लिखा गया, इसका अर्थ है केवल वो लोग उठाए जाएंगे प्रथम पुनरुत्थान में जो आशीषों से भरपूर लोग हैं, जिनके अंदर आत्मिक गुण हैं, आत्मिक फल हैं, जिनके अंदर आशीषें हैं, जिनके अंदर स्वर्ग की ब्लेसिंग्स हैं। और वही लोग प्रथम पुनरुत्थान में स्वर्ग की जो भरपूरी का जो आशीष है वो ले पाएंगे। हालेलुया। आप याद रखो, जो संसार के अंदर जो भी बरकतें दिखाई देती हैं, जरूरी नहीं है वो परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। चाहे वो धन हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगले हो, चाहे वो एनीथिंग, कपड़े हो, कुछ भी हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सब परमेश्वर देता है। शैतान भी देता है, शैतान भी ऐसी चीजें देता है लोगों को। और आप दुनिया में देखोगे एक चीज को, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसे लोग हैं जो शैतान की उपासना करते हैं। वो शैतान के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं उससे बरकतें पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। और वेटिकन के अंदर एक ऐसा चर्च है जो शैतान का चर्च कहलाता है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो शैतान को मानते हैं, और उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो छिपा कर रखी जाती है। लेकिन उसमें बड़े बड़े लोग हैं, बहुत हाई क्लास रिच लोग उसमें हैं। और मैं इन चीज़ों के बारे में जब कभी आपसे बात करूंगा, आप हैरान हो जाओगे कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो फाइनेंस जो है, पैसा जो है, वो जरूरी नहीं है कि यदि आपके पास है और आप गलत जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर की ओर से हो। बहुत सारे लोग इस भूल में पड़े हैं कि चलो जी मैं गलत कर रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, ठगी कर रहा हूँ, और फिर भी मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और ब्लेस हूँ। तो वो चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से जो चीज़ आपके पास होगी वो परमेश्वर आपको तब देगा जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, पवित्रताई में बने रहोगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज इस भ्रम में हैं कि हमारे पास जो है वो परमेश्वर की ओर से है, हम चाहे जो मर्जी करें। हालेलुया। अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो लिखा है कि धन्य होंगे वो लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। और प्रथम पुनरुत्थान का भागी होना ये आपके लिए जरूरी है। मकारियोस यानी कि हर प्रकार की आशीषों से भरपूर। जब धन्य शब्द प्रभु ने मत्ती की पुस्तक में इस्तेमाल किया तो उसमें धन्य शब्द बार बार आया, यानी कि हर प्रकार की आशीषों से भरपूर। हालेलुया। हर प्रकार की आशीष मतलब धरती की जो आशीषें हैं, जो धरती की जो बरकतें हैं, वो भी धर्मी लोगों को परमेश्वर देता है। और जो स्वर्ग की आशीषें हैं वो भी उनके पास होती है। उनके लिए धन्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ना कि उनके लिए जिनके पास केवल इस संसार की आशीष है। सोचो, अगर आपके पास इस संसार की आशीष हैं, इस संसार की बरकतें हैं, और स्वर्ग में आपको कोई भाग नहीं है, तो आप श्रापित हैं। और ऐसे लोगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल बाइबल में किया गया, श्रापित शब्द, तो केला यानी कि जिसके पास आशीष न हो, जो बहिष्कार किया हुआ लोग हो, जो जिसको दूर किया हुआ व्यक्ति हो, जो केला। यानी कि जब पुराने नियम में आप देखते हैं तो कोढ़ी लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। तो अगर कोई व्यक्ति श्रापित है तो स्वर्ग की जो आशीषें हैं वो उससे बाहर किया हुआ व्यक्ति है। और यही कारण होगा, अगर कोई व्यक्ति श्रापित है तो प्रभु के प्रथम पुनरुत्थान में वो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रथम पुनरुत्थान का भागी होने के लायक नहीं है। वो एक प्रकार से आत्मिक कोढ़ी है, एक प्रकार से आत्मिक। आप देखोगे नामान कोढ़ी, उसके पास घटी नहीं थी किसी बात की, लेकिन फिर भी वो कोढ़ी था। उसके पास धन था, दौलत, रुपया, पैसा, हर चीज उसके पास थी, लेकिन फिर भी वो कोढ़ी था और वो एक प्रकार से श्रापित व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए आप जब प्रथम पुनरुत्थान की बात करते हैं तो प्रथम पुनरुत्थान का मतलब, और प्रथम पुनरुत्थान में धन्य लोग, इसीलिए प्रभु ने कहा कि उनको भरपूर होंगे, यानी कि स्वर्ग की ब्लेसिंग और धरती की ब्लेसिंग के साथ।
और पहले जरूरी ये है कि आपके पास स्वर्ग की आशीषें हों, स्वर्ग की बरकतें हों, स्वर्ग का हाथ आपके साथ हो, हेवनली जो हेल्पर है वो आपके साथ हो, डिवाइन हेल्पर्स आपके साथ हो, परमेश्वर का हाथ आपके साथ हो, परमेश्वर की जो प्लानिंग है वो आपके साथ हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ हो, और धरती पर आप जो जीवन जियोगे वो भी ब्लेस होगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रथम पुनरुत्थान में अपने लोगों को रखना चाहता है, इसीलिए आज का जो मुख्य शीर्षक है वो ये है, प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान में क्या अंतर है। और जैसे मैंने बताया कि आगमन, जब प्रभु आएंगे, आज हम आगमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगमन का मतलब है पैरोसिया, यानी कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दिखाई देना और दोबारा से दिखाई देना। और पुनरुत्थान के समय में दो प्रकार के आगमन हैं, दो प्रकार के प्रकटीकरण है, दो प्रकार के दिखाई देना है, एक प्रथम में और एक द्वितीय में। प्रथम पुनरुत्थान के लोग स्वर्ग जाने के लिए उठाए जाने के समय, और धर्मी मृतक भी प्रथम पुनरुत्थान में जी उठेंगे। और अगर आप द्वितीय पुनरुत्थान को देखोगे, जो मत्ती 13:39 में लिखा है, द्वितीय पुनरुत्थान के लोग छोड़ दिए जाएंगे, मृतक भी छोड़ दिए जाएंगे। प्रथम पुनरुत्थान में धर्मी उठाए जाएंगे, जो जीवित है वो उठाए जाएंगे, और द्वितीय पुनरुत्थान, द्वितीय आगमन के समय जो अधर्मी है वो भी छोड़ दिए जाएंगे, और जो अधर्मी मृतक है वो भी छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। आप एक मिनट के लिए सोचो, उन लोगों के लिए जो छोड़ दिए जाएंगे 1000 वर्ष के राज्य में दुख उठाने के लिए। यदि आप इस बात को सोचोगे, इस बात को आप फील करने की कोशिश करोगे, जो प्रथम पुनरुत्थान में लोग छोड़ दिए जाएंगे इस संसार में 1000 वर्ष के काल के लिए, 1000 वर्ष के समय में जीने के लिए, आप सोचो उनके बारे में कि उनका क्या होगा, क्या बनेगा उनका। हालेलुया। जब उनको पता लगेगा कि हमारा पड़ोसी जो मसीह था वो उठा लिया गया, जो मेरी पत्नी थी वो चली गई, मैं रह गया। पत्नी सोचेगी मेरा पति चला गया और मैं रह गई। बच्चे सोचेंगे हमारे मम्मी पापा जो धर्मी थे वो उठा लिए गए। पड़ोसी सोचेंगे, रिश्तेदार सोचेंगे कि जो प्रभु को मानते थे, जो परमेश्वर की शिक्षाओं पे चलते थे, दुख उठाकर भी उन्होंने पाप नहीं किया, वो चले गए। आज उनका घर ऐसे ही पड़ा है, आज उनका सब कुछ ऐसे ही रखा है। तो सोचो, सब कुछ होगा धरती के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। लोग घबराएंगे, और जो लोग धरती पर रह जाएंगे उनको पता लगेगा कि हम कितना आज परेशानी में है, कितना आज दुख में है। और वो बाइबल में लिखा है कि पहाड़ों को बोलेंगे उस समय में लोग कि हमारे ऊपर आ गिरो, महाकलेश होगा। इस पूरे संसार का एक ही राजा होगा, वो माथे पर 666 नंबर की जो मोहर लगाएगा। महाकलेश होंगे, खाने के लिए रोना पड़ेगा। उन दिनों में जो गर्भवती होगी, अगर आप देखोगे, मैं बताऊंगा कभी आपको कि द्वितीय पुनरुत्थान से पहले, प्रथम पुनरुत्थान के बाद 24 प्रकार के चिन्ह ऐसे हैं, 24 साइन ऐसे हैं बाइबल में, हैं ज़्यादा, लेकिन जो 24 प्रकार के चिन्ह हैं वो ज़्यादा खास हैं जो दिखाए गए बाइबल में। सोचो कि जब वो दुख भरे समय में रहेंगे तो उनका क्या बनेगा। हालेलुया। वो कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे जो लोग रह जाएंगे। और उनके बारे में आप सोचो, उनकी खुशी के बारे में आप सोचो, जो लोग प्रथम पुनरुत्थान में उठा लिए जाएंगे, उनके बारे में आप सोचो। और मैं, जब परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं पुनरुत्थान के बारे में बात करूं, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि लोग तैयारी करें अपनी प्रथम पुनरुत्थान के लिए, क्योंकि वो धन्य होंगे लोग। वो अपने पापों से मन फिराएं, अपने गुनाहों से मन फिराएं, अपने आप को ठीक करें, प्रार्थनाएं करना शुरू करें, बाइबल पढ़ना शुरू करें, फास्टिंग रखना शुरू करें, पवित्रताई में रहें, अपनी कमाई पर निर्भर रहें, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहें, क्योंकि प्रथम पुनरुत्थान मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अंदाजा नहीं है प्रथम पुनरुत्थान का कि वो कितना जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए, और कितना आपको होलीनेस में चलना है, कितना आपको अपने आप को मेंटेन करना है, आपको स्टैब्लिश करना है अपने आप को मसीह में। आप भूल जाओ इस संसार की जो बरकतें, जो आशीषें हैं, ये तो एक मसीह के पीछे पीछे भागती हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। नो प्रॉब्लम। ये इशू नहीं है कि इस संसार की चीज़ें आपको मिलें, ये अपने आप तुम्हारे पास आएंगी, लेकिन जरूरी है कि स्वर्ग की जो बरकतें हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो जाओ।
क्योंकि जब प्रभु कुछ देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। और आप सोचो, जो लोग बादलों पर उठाए जाएंगे प्रथम पुनरुत्थान में, वो कितने ब्लेस लोग होंगे और कितने हैप्पी लोग होंगे, कितने खुश लोग वो होंगे। हालेलुया। 1000 वर्ष में जो लोग राज्य करने के लिए उठा लिए जाएंगे, वो इस धरती का 1000 वर्ष तक परमेश्वर के साथ बैठकर राज्य करेंगे। और मसीही के पहले आगमन पर भी कुछ पापी लोग नाश किए जाएंगे। आप जब मसीह पहले आगमन में आएगा तब भी कुछ पापी, कुछ बुरे लोग, कुछ अधर्मी लोग नाश किए जाएंगे। और अभी आप जो देख रहे हो, कोरोना की बीमारी और तरह तरह के भूकंप हो रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, आपने अभी देखा कि कोरोना से कितनी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, और ये तो कुछ भी नहीं है अभी। और अभी आप देख रहे हैं कि भूकंप हो रहे हैं और बाढ़ें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, हजारों लोग इन सब में मर रहे हैं। और जब प्रथम पुनरुत्थान होगा तो बाइबल बताती है कि उस समय भी बहुत सारे जो अधर्मी हैं वो मरेंगे। हालेलुया। और जो भी आप देख रहे हैं ये सब ट्रेलर है, और आने वाले दिनों में घटनाएं और बढ़ेंगी प्रथम पुनरुत्थान से पहले भी। और वो ट्रेलर होगा केवल द्वितीय पुनरुत्थान के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए। परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि जब सोचो कि प्रथम पुनरुत्थान से पहले इतना ट्रेलर में इतना है, पहली इतने चिन्ह हैं, इतनी बातें हैं, तो सोचो पुनरुत्थान के बाद क्या होगा। इसीलिए परमेश्वर आपको चिन्ह दे रहा है, आपको सबूत दे रहा है, आपको तैयार कर रहा है, और वो रिपेंट करने के आपको वो एक समझ दे रहा है कि आप पश्चाताप कर सको और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कर सको। और महाक्लेश जब दूसरा होगा तो बड़ा भयंकर होगा। और द्वितीय आगमन की कोई तारीख नहीं है, नहीं प्रथम आगमन की कोई तारीख है। हालेलुया। मैं कभी आपसे बात करूंगा कि द्वितीय आगमन और प्रथम आगमन की जो तारीखें हैं, जो डेट है, तो बाइबल में दर्ज नहीं है, लेकिन बाइबल के आधार पर, चिन्हों के आधार पर आप समझ सकते हैं। हालेलुया। वो चीज़ें समझना बड़ी कठिन है, और लेकिन कभी ज़रूर उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या शाइन होंगे, क्या चिन्ह होंगे उनके लिए। लेकिन आज प्रभु के आगमन के बारे में आपको समझना है कि वो प्रभु का आगमन द्वितीय और प्रथम क्या है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखो, अगर आप देखो कि जो मत्ती की पुस्तक 24 का 39 है, 39, अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया वे इसे समझ ना सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जब प्रभु का आगमन होगा, यानी कि जो पैरोसिया, यानी कि प्रभु का प्रकटीकरण होगा, तो लोग शादी विवाह करते थे, लोग खाते पीते थे और उनको पता भी ना चला। वही सेम प्रथम पुनरुत्थान में के समय में होगा, जब प्रभु का आगमन होगा और द्वितीय आगमन के समय होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। और अगर आप देखोगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत के अंदर लिखा है, प्रभु से उन्होंने पूछा कि तू कब आएगा प्रभु, और इजराइल को तू कब राज्य देगा। तो प्रभु ने कहा ये सब परमेश्वर के हाथ में है, ये पुत्र को भी नहीं पता इन सब बातों का। हालेलुया। और अगर आप यूनानी शब्द जो पैरोसिया है, और अगर आप 24 का 3 का पहला भाग देखो, पहला खंड देखो, तो वहां पे लिखा है कि चेलों ने कहा प्रभु तेरे आगमन का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यानी कि आगमन के बारे में आपको समझना जरूरी है, और जगत के अंत के चिन्हों के बारे में आपको समझना जरूरी है। आगमन एक अलग चीज है, और जगत के अंत के चिन्हों के बारे में जब चेलों ने पूछा, वो अलग चीज है। लोग उसको मिक्स कर देते हैं आपस में। उनको ऐसा लगता है कि भाई जो चिन्ह है वही आगमन है। चिन्ह आगमन नहीं है, चिन्ह एक सबूत है, चिन्ह एक शाइन है। आगमन का मतलब है प्रकटीकरण होना, दिखाई देना। प्रभु दिखाई देगा बादलों पर। और आगमन प्रथम पुनरुत्थान के समय भी होगा और द्वितीय पुनरुत्थान के समय भी होगा। अगर आप ये देखें, बादलों पर उठाए जाना जो व्यक्तिगत रूप से हवा में आना है, पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में जो होगा। अगर आप पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 2 का 19 और 3 का 13 पढ़ो, तो प्रथम आगमन प्रभु का संतों के लिए, प्रभु का परमेश्वर के भक्तों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु की दासियों के लिए, जो धर्मी मर्तक हैं, उनको उठाए जाने के लिए है।
प्रथम आगमन जो है वो इसलिए है ताकि धर्मी लोग जीवित किए जाएं, और जो जीवित है वो बादलों पर उठा ले जाएं और उनको परमेश्वर 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग में ले जाएं। अगर बाइबल को आप पढ़ोगे तो लिखा है कि क्या तुम ही वो ना होंगे जो बादलों पर प्रभु के साथ मिलेंगे। और क्या हमारी आशा ये नहीं कि तुम ही प्रभु के साथ दूसरे आगमन में आओगे। तो प्रथम आगमन पर, और ये होगा अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 13 से 17 अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परमेश्वर बताना चाहता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत बाइबल में लिखा है, परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं। बाइबल बताती है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं और अन्य लोगों के समान शोकित हो जो आशा रहित हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आगमन तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कदापि आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो आशा रहित लोग हैं हम उनके समान नहीं हैं, बल्कि हम जानते हैं इस सच्चाई को कि जब प्रभु पहले आगमन पर आएंगे तो लिखा है कि हम ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से जब प्रभु उतरेगा, जो मसीह में मरे हुए लोग हैं, सोए हुए लोग हैं, वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं वो सब बादलों पर उठा ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के पहले आगमन पर हम सब प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। और अगर आप इसी का 5 का इसको आप पढ़ोगे 5 का 23 में, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें क्या करे, शांति का परमेश्वर पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा को, प्राण को और शरीर को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित करे, सुरक्षित रखे। हालेलुया। और अगर आप वचन पढ़ोगे, आपको नोट्स अगर लिख सकते हैं तो आपको लिखना है पहला कुरिन्थियों 15 का 23 और उसी का 15 का 51 से 58, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 और फिर 7 और 8 और याकूब 5 उसका 7 और 8 और पहला यूहन्ना 2 का 28 और यहूदा अगर आप देखोगे तो यूहन्ना 14 का, अगर आप यूहन्ना की अंजील देखोगे तो 14 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयतें आप अगर ये देखोगे तो प्रथम आगमन के बारे में ये लिखा हुआ है। यूहन्ना सुसमाचार की अंजील में 14 अध्याय उसकी 1 से 3, पहला यूहन्ना 2 का 28 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से 7 और 8, याकूब 5 उसका 7 और 8। ये प्रथम पुनरुत्थान के बारे में, प्रथम आगमन के बारे में लिखा है जब प्रभु आएंगे। हालेलुया। अगर आप इन वचनों को पढ़ोगे तो ये प्रथम आगमन के बारे में है। आपको इनको पढ़ना है, स्टडी करनी है फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ। और अगर आप प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में अगर आप पढ़ोगे, जब प्रभु 1000 वर्ष के समय के बाद जब अपने संतों के साथ, जिनको पहले उठाया जाएगा उनके साथ जब प्रभु आएगा, तो उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे, अगर आप मत्ती की पुस्तक 24 का 3 आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा। और 27 से 51 तक अगर आप पढ़ो तो ये द्वितीय आगमन के बारे में लिखा है।
अगर आप मत्ती की पुस्तक उसका 27 से 51 पढ़ोगे तो लिखा है बहुत सारे चिन्हों के बारे में, तो वो द्वितीय आगमन के बारे में है। और अगर आप मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय 31 से 46 आप पढ़ोगे, वह द्वितीय आगमन में अलग अलग ये चिन्ह दिए गए। और अगर आप यहूदा की पुस्तक को पढ़ोगे, अगर आप मेरे साथ पढ़ो यहूदा की पुस्तक को, तो बाइबल बताती है कि हनोक ने भी जो जीवित उठा लिया गया था इन बारे में बात की थी। हालेलुया। अगर आप पढ़ो यहूदा उसका 1 उसकी 14 आयत, तो लिखा है बाइबल के अंदर, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया। हालेलुया। और ये हनोक ने भी कहा कि द्वितीय आगमन में प्रभु अपने लाखों पवित्र संतों के साथ आया जो प्रथम आगमन में उठाए गए। हालेलुया। और यही अंतर है प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान में। और अगर आप वचन को पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 11 से 21 में, तो द्वितीय आगमन के बारे में लिखा है कि द्वितीय आगमन में क्या होगा। और अगर आप जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय को आप पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि जकरिया की पुस्तक में भी परमेश्वर ने ये चिन्ह दिए थे कि क्या होगा। इसका 14 अगर आप पढ़ो तो लिखा है जकरिया की पुस्तक पुराने नियम में उसका 14, देखो यहोवा का वह दिन आ रहा है जब तुझ में से लूटा हुआ धन तुझ में बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों के लोगों को यरूशलेम से युद्ध करने के लिए इकट्ठा करूंगा। तब नगर पर अधिकार कर लिया जाएगा, घर लूट लिए जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी तथा नगर का आधा भाग निर्वासन में चला जाएगा, परंतु शेष लोग नगर में रह जाएंगे। तब यहोवा महायुद्ध की तैयारी के साथ सब जातियों के विरुद्ध युद्ध करने निकलेगा। उस दिन वह जैतून पर्वत पर जो पूर्व दिशा में यरूशलेम के सामने है पैर धरेगा। तब जैतून पर्वत बीचों बीच पूर्व से पश्चिम तक फट जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी। इससे आधा पर्वत उत्तर की ओर तथा आधा दक्षिण की ओर सरक जाएगा। तब सब मेरे पर्वत की तराई से होकर भागेंगे, क्योंकि पर्वत की तराई आसेल तक पहुंचेगी। हाँ, तुम ठीक उसी प्रकार भागोगे जिस प्रकार यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों के भूकंप के आगे भागे थे। तब यहोवा मेरा परमेश्वर अपने समस्त पवित्र जनों के साथ आएगा। ये द्वितीय जो प्रभु का आगमन है उस समय होगा। और द्वितीय आगमन में 24 ऐसी बातें हैं जो कभी मैं आपको बताऊंगा पूरी बाइबल से जो घटेंगी। इसलिए जो आज आप प्रथम आगमन के समय आप जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं सोच रहे हैं कि भाई अब तो अंत आने वाला है, अंत आने वाला है, ये होगा वो होगा, तो ऐसा नहीं है। प्रथम आगमन और दूसरे आगमन में एक फर्क है। ये तो ट्रेलर है द्वितीय आगमन के दुखों के बारे में, लेकिन इनके कुछ समय के बाद, इसलिए आप मसीहों को ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है अब इन दिनों में, क्योंकि आज से अगर आप नोटिस करो तो आने वाले महीने साल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ अपने ध्यान को लगाए रखें। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल हमें बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकते हैं। जल्द प्रभु आने वाले हैं। हालेलुया। और जो यूनानी शब्द जो पैरोसिया, जो आगमन के बारे में लिखा है, द्वितीय आगमन और प्रथम आगमन, यानी कि पैरोसिया यानी कि प्रकटीकरण होना, वास्तविकता में दिखाई देना प्रभु का। और प्रभु जल्द आने वाले हैं। जैसे ही प्रधान जो दूत है वो तुर्री फूकेंगे, जैसे ही बादलों पर प्रभु आएंगे, हम सब जीवित बादलों पर उठा ले जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया। और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, प्रभु के नाम में हम सब जल्द बादलों पर मिलने वाले हैं। हालेलुया। और अगर यदि आप सोते भी रहे, अगर आप धर्मी हैं, अगर आप सो रहे हैं, तो आपके कानों में परमेश्वर की आवाज़ आएगी कि उठो और तैयारी करो। और आप जैसे ही प्रभु कहोगे प्रभु मैं तैयार हूँ, तो आप बादलों पर उठा ले जाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग सोते रह जाएंगे। पत्नी हो सकता है उठा ली जाए और पति सोता रह जाए।
पति पत्नी दोनों उठा ले जाएं, बच्चे सोते रह जाएं, बच्चे उठा ले जाएं, पति पत्नी सोते रह जाएं, पड़ोसी उठा ले जाएं, दूसरा पड़ोसी रह जाए। और लोग हैरान होंगे उस समय में जब तुर्री फूकी जाएंगी, जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि नूह के समय में था। कुछ लोग कहेंगे कि हमें भी प्रभु ले जाओ अपने साथ, छाती पीटेंगे, लेकिन वो नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि धर्मी लोग केवल उठा ले जाएंगे। और बादलों पर हमें उठते हुए लोग हैरान होंगे देखकर। लोग हैरान होंगे कि जो परमेश्वर के लोग बातें कहा करते थे, जो बाइबल से कहा करते थे, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो सब सत्य हुआ है। और उन्हें 1000 वर्ष के लिए धरती पर रहना पड़ेगा, जो रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रिय अपनी तैयारी करो, आगमन के बारे में, प्रथम आगमन के बारे में आप तैयारी करो। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि जो पुनरुत्थान के लोग हैं वो कहाँ रहेंगे। अलग अलग चीज़ें हैं, आने वाले 10 दिन 15 दिन ये विषय चलेगा। अलग अलग चीज़ पर बहुत डीपली और गहरी बातों में आप वचन को सुनोगे, समझोगे। हालेलुया। इसलिए अपनी तैयारी करो। डेली प्रभु का आप ये कहो कि प्रभु यदि आज तू आए तो मुझे स्मरण रखना। रात को सोते समय, सुबह जब आप उठो तब याद रखना, इस संसार की आशीषें काफ़ी नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब लोग कोढ़ी होते थे तो उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, यानी कि शहर से, गांव से उनको बाहर निकाल दिया जाता था और उनको श्रापित कहा जाता था। श्रापित का जो इब्रानी शब्द है वो काले है। काले का मतलब बहिष्कार किया हुआ व्यक्ति। सोचो, अगर वो लोग जो स्वर्ग के घर से बहिष्कार किए हुए लोग हैं धरती पर, और आपको पता है कि कोढ़ी जो लोग होते थे, अगर वो गांव से बाहर निकाल दिए जाएं, तो अगर वो अगर पैसे वाले लोग हैं, उनके पास धन संपत्ति कमी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गांव में रह रहे हैं। अगर धन संपत्ति सब कुछ है तो क्या फायदा ऐसी चीज का, अगर उनके पास गांव की बरकतें नहीं है, वो गांव में फिर नहीं सकते, चल नहीं सकते, गांव के जो लोगों से मिल नहीं सकते। जो लोग बाइबल बताती है कि वो लोग धन्य हैं, वो लोग आशीषों से भरपूर हैं, जिनके पास स्वर्ग की आशीषें हैं। और हर एक आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं होती, हर एक पैसा परमेश्वर की ओर से नहीं होता, हर एक गाड़ी परमेश्वर की ओर से नहीं होती, हर एक घर परमेश्वर की ओर से नहीं होता, हर एक, मतलब आप सोचो इस बात को कि जो चीज़ संसार के लोग कह रहे हैं ये हमारी है, ये हमारे पास है, और हम तो बड़े पैसे वाले लोग हैं, हम तो ये है वो है, तो जरूरी नहीं है वो परमेश्वर की ओर से हो। कितने लोग आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वो जरूरी नहीं है कि वो प्रभु की ओर से हो। जब कोई चीज़ प्रभु की ओर से आपके जीवन में होती है तो सबसे पहला चिन्ह उसका ये है कि आपका जीवन पवित्रताई में होता है। आपकी जो लाइफ है वो वचन के अकॉर्डिंग होती है। आप चोरी नहीं करते, आप धोखा नहीं देते, आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, आप पवित्रताई में रहते हैं। आप कम भी अगर आपके पास है तो आप उसमें संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। ये कोई मायने नहीं करता कि आप पैसे वाले हैं या आप गरीब हैं, ये मायने नहीं करता कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। मायने ये करता है लाजर के समान कि आप परमेश्वर के वचनों में हैं। उस धनी व्यक्ति के बारे में था तो उसके पास बहुत कुछ, लेकिन स्वर्ग की आशीष उसके पास नहीं थी। इसलिए जब वो धनी मरा तो लिखा है वो नरक की आग में चला गया। जब लाजर मरा तो वो स्वर्ग में अब्राहम की गोद में था। हालेलुया। और जितनी भी धरती की चीज़ें हैं वो सब परमेश्वर की हैं। परमेश्वर अपने लोगों को देता है समय पर, उनकी इच्छाओं को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए। इसलिए ये मत सोचना कि भाई हमारे पास ये हो वो, ये तो है दुनिया के पास। ऐसे लोग हैं जो शैतान को मानते हैं। वेटिकन के अंदर मैंने बताया कि ऐसा ग्रुप है जो शैतान को मानता है। अगर कभी मैं उनके बारे में आपसे बात करूँगा, उन्होंने अपने आप को शैतान, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हाई क्लास लोग उस ग्रुप का हिस्सा है। और लोग जब उनके जहाज़ों को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, तो लोग सोचते होंगे कि ये लोग तो बड़े ब्लेस हैं और शायद परमेश्वर ने इनको ये सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिसको देता है उसके पास सबसे पहली ब्लेसिंग स्वर्ग की आती है। स्वर्ग की ब्लेसिंग फर्स्ट, आपकी प्योरिटी होनी चाहिए, वो आपके अंदर हो। सेकंड, जब स्वर्ग की प्योरिटी आपके अंदर होगी, स्वर्ग की आशीषें आपके अंदर होंगी, तो धरती की आशीषें जो आपके अंदर होंगी वो उसमें आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। इसलिए जब प्रथम प्रभु का आगमन होगा, पुनरुत्थान होगा, तो स्वर्ग की भरपूरी, यानी कि धन्य होंगे वो लोग जो
स्वर्ग की आशीषों के वारिस होंगे। अपने आप को सोचो, आप आज कैसा जीवन जी रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी का धोखा देकर आपने लिया हो, किसी का ठगी करके आपने लिया हो। प्रियो, याद रखें कि परमेश्वर जल्द आने वाले हैं। हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए उसके पास है। और जब तुर्री फूंकी जाएगी, धर्मी उठा ले जाएंगे, पवित्र लोग उठा ले जाएंगे, प्रभु का भय मानने वाले लोग उठा ले जाएंगे। जो स्वर्ग की भरपूरी में जो लोग जीते हैं वो उठा ले जाएंगे। जो लोग धरती की भरपूरी को भरपूरी कहते हैं वो लोग छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन गलत होगा और वो 1000 वर्ष का दुख भोगेंगे। और यही अंतर है जो आज पुनरुत्थान की शिक्षा का जो चौथा पार्ट है, भाग 4, उसकी शिक्षा कल 5वां होगा, 6वां, 7वां, 8वां, अलग अलग टॉपिक पे मैं बात करूंगा जो परमेश्वर मुझे देगा अपने अनुग्रह के द्वारा। लेकिन आपको तैयार रहना है। परोसिया यानी कि आगमन, प्रकटीकरण, प्रभु का प्रकटीकरण होने वाला है। तुर्री फूंकी जाने वाली है। प्रधान दूत तुर्री फूंकेगा परमेश्वर की, और हम सब बादलों पर उठा ले जाएंगे, हम बादलों पर मिलेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आत्मा में रहो, पवित्रताई में रहो, एक दूसरे को शांति दो, अपनी कलीसिया के लोगों को शांति दो, एक दूसरे जो मसीह लोग हैं उनको सिखाओ और समझाओ, और दूसरे आगमन की तैयारी के बारे में और पहले आगमन की तैयारी के बारे में उनसे बात करो। और उनको ये बात बताना जरूरी है कि प्रथम आगमन जरूरी है, प्रभु में उठाए जाने का समय जरूरी है आपके लिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, प्रथम आगमन भी है और द्वितीय आगमन भी है। प्रभु, प्रथम आगमन वो है जिसमें धर्मी लोग उठा ले जाएंगे। जो मृतक धर्मी हैं प्रभु, वो सब जीवित हो जाएंगे। और पिता, हम बादलों पर उठाए जाएंगे और परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष के राज्य में हम रहेंगे प्रभु। और जब प्रभु यीशु दूसरे आगमन में आएंगे तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर, हम भी प्रभु के साथ आएंगे। न्याय करने का अधिकार हमें दिया जाएगा। परमेश्वर, हम द्वितीय आगमन की नहीं बल्कि प्रथम आगमन की अभिलाषा करते हैं प्रभु। हम प्रथम आगमन की परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम उसमें परमेश्वर हों। परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर ब्लेस कर आशीष दे, डिसीजन लेने के लिए आशीष दे, आत्मा बढ़ने के लिए आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सब ब्लेस हो। परमेश्वर में रोज अपनी तैयारी करो। ऐसे आपको जीवन जीना है कि आप परदेसी हैं। आप यहाँ पर परदेश में हैं और आप कभी भी आपका बुलावा आ सकता है। इस संसार को अपना घर मत समझो। हम परदेश में हैं और एक दिन अपने स्वदेश, अपने प्रभु के पास चले जाएंगे। जब तक प्रभु नहीं आते, एक दूसरे के साथ आत्मा में रहो, प्रार्थनाओं में रहो, वचन में रहो, प्रभु की महिमा करो और प्रभु की स्तुति करते हुए रात दिन सुबह शाम भजन आराधना करते हुए प्रभु का नाम लेते हुए अपना समय व्यतीत करो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जल्द मिलेंगे आपसे। कभी प्रभु ने मिलने का अवसर दिया, नहीं तो हम बादलों पर मिलेंगे, परमेश्वर के सामने स्वर्ग में मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करें।